के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भेल मार्ग पर कार्यकर्ताओं के स्वागत के लिए पार्टी के झंडों को लगाया। राजधानी में करीब 3000 पुलिस बल मोर्चा संभालेंगे। प्रधानमंत्री दौरे को देखते हुए जम्बूरी मैदान के आसपास नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। हेलीपैड से प्रधानमंत्री सभा स्थल तक कारकेड से जाएंगे। उसके बाद रथ में सवार होकर कार्यकर्ताओं के बीच से होते हुए मंच पर पहुंचेंगे। तैयारियों के लिए झंडे लगाने का काम और प्रचार प्रसार में जुटे माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां ऐतिहासिक तौर पर सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में माता बेटी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ओबीसी महिलाओं को संसद एवं विधानसभाओं में आरक्षण देने के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूं और उन्हें उनका स्थान दिलाकर रहूंगी। 33% आरक्षण पारित हुआ है, हमें स्वीकार है, मगर जब तक ओबीसी का आरक्षण संशोधन लागू नहीं होगा तब तक इसे लागू नहीं होने देंगे। ओबीसी की ताकत बहुत बड़ी है, उसमें एकजुट है, अब परीक्षा की घड़ी आ गई है। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ कोई जुगलबंदी नहीं करना, ना मैं अपनी पार्टी को कमजोर करना चाहती हूँ, ना अपनी सरकार को। मैं मोदी जी को शर्मिंदगी का सामना करने देना चाहती हूँ, लेकिन मैं 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ और वो 60% आबादी को उनका स्थान दिलवा के रहूँ। और शुरुआत यहीं से हो रही है कि जो 33% आरक्षण पारित हुआ है हमें स्वीकार है, लेकिन ये लागू हम तभी होने देंगे जब इसमें ओबीसी का आरक्षण संशोधन लागू हो जाएगा। इसलिए संशोधन के साथ इसको हम लागू होने देंगे और संशोधन में संशोधन हो सकता है क्योंकि ये स्पेशल प्रोविज़न है। तो जैसे स्थानीय निकायों में और पंचायती राज व्यवस्था में ओबीसी का आरक्षण है, इसी प्रकार से इसमें भी 33% को 100 मान लिया जाए, 50 जनरल को छोड़ करके 27 ओबीसी को और 23 एसटी एससी को दिया जा सकता है। और इसमें बहस भी हो सकती है कि कितना हो, लेकिन इस पर करना पड़ेगा, वो स्थिति लानी पड़ेगी क्योंकि देश की पिछड़ी जातियों की ताकत बहुत बड़ी है, वो 60% है और उनमें इस विषय पर एकजुटता है। दूसरी बात मैं ये चाहूँगी कि मध्य प्रदेश की जो हमारी सरकार है वो अभी टिकट में ही बिना इसके लिए आरक्षण की कहाँ ज़रूरत है। अगर आपने ज़्यादा ओबीसी को टिकट दे दिया, ज़्यादा एसटी को टिकट दे दिया, ज़्यादा एससी को टिकट दे दिया और उन सीटों पर दे दिया जो रिजर्व नहीं है, तो क्या दिक्कत है उसमें। अभी तक अगर एसटी एससी और ओबीसी सवर्णों को वोट देते रहे तो सवर्ण भी उनको वोट दे देंगे। तो मैं चाहूँगी कि शिवराज जी एक अदम्य साहस रखने वाले चीफ मिनिस्टर हैं और जनरल सीटों पर भी वो उनको खड़ा कर दें जो रिजर्व नहीं है, उसमें आदिवासी और अनुसूचित वर्ग के लोगों को भी खड़ा कर दें। ओबीसी का रिजर्वेशन तो अभी सिर्फ कार्यपालिका में है, लेकिन विधायिका में वो बिना घोषित किए, बिना आरक्षण का प्रस्ताव लाए बगैर कर सकते हैं कि एक तो 50% महिलाएं हो जाएं मध्य प्रदेश में और 50% में से मैंने जैसा कहा है उसके भी 2 हिस्से करके और 50% सबके लिए छोड़ के और 50 पे इस प्रकार से बांट दिया जाए। मैं 25 तारीख को यहाँ हूँ नहीं और ना मुझे 25 तारीख को कोई मसला उठाना है। पूरे देश की पिछड़ी जातियाँ प्रधानमंत्री जी का साथ देने के लिए तैयार खड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी एक परीक्षा की घड़ी अब हमारी आ गई है कि हम उनको क्या स्थान दे पाते हैं। अब हमें उनकी परीक्षा में पास होना है, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस ने 96 में बिल्कुल ओबीसी का साथ नहीं दिया था, बल्कि कांग्रेस और भाजपा एक मत हो गए थे कि बिना ओबीसी के इसको पास करो। एक मैं थी जो इस बात को लेकर अड़ गई थी कि बिना ओबीसी के पास नहीं हो पाएगा, और उसमें देवगौड़ा जी, उसमें शरद जी, नीतीश जी, जॉर्ज, ममता, इन सब ने उस समय पे इस बात में अंत में खुद ही इस बात को ले लिया था कि बिना ओबीसी के हम इसको नहीं पारित होने देंगे। लेकिन कांग्रेस और भाजपा उस समय एक हो गए थे कि बिना ओबीसी के इसको पास करो। आज की स्थिति में मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ही अपनी तरफ से एक बार फिर से इस पर विचार करने में करना पड़ता था जब मीडिया नहीं था। अब जब आप हमारे साथ हो, हमारी बात को उठा रहे हो, तो प्रधानमंत्री जी तक ये बात, अब मैं क्या करूँ, सवाल पूछने वाले की तरफ देखने की आदत है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी तक आपकी बात पहुँची। बहुत ताकतवर समाज है, वो कोई भिखारी नहीं है जो उम्मीद रखते हो। उनकी आज्ञा है, उनकी इच्छा है और उस इच्छा का पालन करना पड़ेगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने वाली, क्या लगता है 33% आरक्षण के साथ? ये सारी बातें आप वी.डी. शर्मा से पूछो, शिवराज से। मैं तो इतनी चाहूँगी कि
50% सीटें महिलाओं को दे दो और उसका 50 को 100 मान के उसका 50% हिस्सा ST SC OBC को दे दो। जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं उनको जो पत्र लिख रही थी वो रिमाइंडर था। हाँ, और उनको जरूरत नहीं होती है पत्र लिखने की। आज आप लोग हो, आप हमारे सबसे बड़े संदेश वाहक हो, तो इसीलिए आपके द्वारा हमारी बात पहुंच जाती है उन तक। दीदी एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपकी मांगे नहीं मानेगी, बातें नहीं मानेगी, तो फिर अगला कदम क्या होगा? ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं माना जाएगा, आप देखते जाइए क्या होगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शहीद कॉलोनी सेंटर पर आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बेटियों के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बड़ी संख्या में उपस्थित बेटियों का गोल्डन चुन्नी तिलक पुष्प से स्वागत किया। सेवा केंद्र की संचालिका लक्ष्मी दीदी ने बताया कि जिस घर में बेटियां होती है उस घर की शोभा रंगोली तथा फूलों की डालियों के समान होती है। एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, जिसके बिना अपने कल का स्वप्न देखना बेशक व्यर्थ है। 2 परिवारों को रोशन करने वाली होती हैं। ब्रह्मा कुमारी तेजस्वी दीदी, देव दीदी ने सभी बच्चों का सम्मान किया। जन्म देने वाली कौन है? यही बेटियां आगे जाकर माँ बनेंगी। तो अगर हम आज उनको खत्म कर देते हैं तो कल कभी नहीं आने वाला है, खत्म हो जाने वाला है संसार। इसलिए बेटियों की सुरक्षा, बेटियों को आगे बढ़ाना, बेटियों को सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। और बेटियों से मैं बहुत अच्छी बात कहना चाहती हूँ, बच्चियाँ सब आगे बढ़े। आज राष्ट्रीय बेटी दिवस की खास अहमियत है। बेटियों को आवाज देने और उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिहाज से हर साल इस दिन को मनाया जाता है। शिक्षिका इंदिरा कुशवाहा हर बेटी को शिक्षित देखना चाहती है, चाहे वह बेटी अमीर हो या गरीब। बेटियों को स्लेट और कलम बांटकर यह संदेश दिया कि बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेंगी। बेटी अपनी अधिकार तभी जान पाएंगी जब वह स्वयं साक्षर और पढ़ी लिखी होगी। इसी उद्देश्य से आज लोहा पीक बस्ती में जाकर बेटियों के हाथों में कलम और स्लेट देकर बेटियों के साथ बेटी दिवस मनाया।